तो हम लोग अब आ गए हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। आप सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और इसमें इतना आपको डालना है। इतना डालने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस जो आपको सामने दिख रहा है वो इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद इसमें आपको मेकर, चेकर, अप्रूवर, जैसे आप सी एफ एम एस में काम कर रहे थे वैसे ही इसमें भी मेकर, चेकर, अप्रूवर होता है। तो इसमें आपको लॉगिन करना है। तो बिल बनाने से पहले सबसे पहले आपको बिल बनाने के लिए किसका लॉगिन करना है? मेकर का। तो चलिए मेकर का लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद जैसे ही यूजर आईडी पासवर्ड आप डालेंगे वैसे आपको कॉन्फर्मेशन कोड मांगेगा। इसमें आपको 69 आपको इसमें डाल देना है। मेकर को जो आप वर्क दिए हो उसका पोस्ट वाइज वर्क है और उसी पोस्ट को आपको ओपन करना है जो पोस्ट पे आपको काम करना है। जैसे मेकर को अभी हमको बिल बनाने के लिए एज ए एक्सपेंडिचर के रूप में काम करना है, एक्सपेंडिचर सेंक्शन में। तो हम इस पे क्लिक करेंगे और इस पे प्रोसीड करेंगे। जब प्रोसीड करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपको यहाँ लेफ्ट साइड में देख रहे होइएगा 9 डॉट लाइन है, इसमें कॉमन एप्लीकेशंस लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ई बिलिंग सेक्शन के अंतर्गत कैप्चर सैंक्शन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कैप्चर सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार का इंटरफेस जो आपके सामने आ गया है वो खुलेगा। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है एक्सपेंडिचर सैंक्शन टाइप, तो आपको यहाँ जनरल एक्सपेंडिचर सेक्शन पे क्लिक करना है, सामान्य व्यय स्वीकृति पे। इस पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ आगे आपसे पूछेगा एडमिन सैंक्शन एप्लीकेबिलिटी। उसमें आपको हमेशा बनाते समय बिल मैनुअल एडमिन सैंक्शन पर ही क्लिक करना है। जब ये आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ आपसे पूछेगा आपका हेड ऑफ अकाउंट। हेड ऑफ अकाउंट क्या है? तो आप इस पर क्लिक करेंगे और जो हेड ऑफ अकाउंट है यहाँ पे लिखा भी हुआ है संविदा सेवाएं के लिए, ये हेड है। आप इस पर क्लिक करके डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ हेड आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको फंड टाइप पे क्लिक करना है। बीसीएफ और नॉन बीसीएफ लिखा है तो आपको इस पे नॉन बीसीएफ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ सैंक्शन आईडी नंबर पूछता है, तो जो आपका वहाँ ऑर्डर आईडी होगा, ऑफिस से जो भी लेटर आपका बना हुआ होगा, आप वो लेटर यहाँ पे डालेंगे। जो जैसे मेरा लेटर नंबर है 235 और डेटेड है 6, ये हम डाल दिए। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट बिल डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। यहाँ बिल डिस्क्रिप्शन में अब आपको दिखेगा कि पूछ रहा है कि क्या करना है, तो फुल्ली वाउचर्ड बिल डालना है। क्या डालना है? फुल्ली वाउचर्ड बिल। इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लेम टाइप में पूछ रहा है कि किस टाइप का क्लेम करने वाला है, यार में किसको ये बिल जाएगा, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय बिल पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे एक्सपेंडिचर सेंक्शन सब्जेक्ट क्या है, तो डेटा एंट्री ऑपरेटर का पेमेंट है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं डीओ मंथली पेमेंट। इतना लिख के अब जैसे हम तो अपना एक्सपेंडिचर बना लिए हुए हैं, इसलिए आपको हम यहाँ पे सेव नहीं करेंगे। नहीं तो आप सेव एज ड्राफ्ट करेंगे और यहीं पे जब सेव एंड ड्राफ्ट करेंगे तो आपको एक एक्सपेंडिचर नंबर मिल जाएगा और उसके बाद यहीं पे आपको दिखेगा मोर डेटा कैप्चर, उस पर आप क्लिक करेंगे। तो चलिए अब हम उस पर चलते हैं जो जहाँ पे आपको आगे ले जाना है। मेरा जैसे यहाँ देखिए दो बिल दिखा भी रहा है कि हम दो एक्सपेंडिचर इसमें क्रिएट करके रखे हुए हैं। तो ये मेरा एक्सपेंडिचर है। जब आप मोर डेटा कैप्चर पर क्लिक करेंगे तो सेम यही स्क्रीन जो आपके सामने दिख रहा है वही आपको खुल के आएगा। उसमें सबसे पहले आपको कह रहा है कि पेई को कौन आदमी पेई होंगे, तो उसको आपको इसमें ऐड करना है, तो ऐड पेई पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का आपको पॉपअप खुल के आएगा जिसमें आपको पूछेगा कि कैटेगरी पहले किस कैटेगरी के अंतर्गत पेई है उसको आपको देना है। तो यहाँ गवर्नमेंट सरकारी संगठन है तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे हम क्लिक कर देंगे। अब पूछ रहा है कि किस प्रकार का गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो बोर्ड है, सहयोगी सामाजिक कंपनी है, सरकारी विभाग है, विद्यालय है, तो ये एक प्रकार का सरकारी कंपनी है। और पे नेम में डालेंगे,
बिहार इतना डाल के उसका नाम और हम लोग सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको यहाँ उसका बहुत सारा कितना पे आईडी है जो आपको दिखेगा। अब आप किस अकाउंट में आपका पेमेंट होता है वो आपके वाउचर के नीचे में जो आपका बिल आता होगा उसमें लिखा हुआ रहता है, बैंक नेम और उसका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड। तो आप अकाउंट नंबर इसमें देख लीजिए। तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे इसमें सारा चीज़ डिटेल ले लिया। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन डालना हो तो डालिए, नहीं डालना हो तो आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ नीचे आएंगे कि बिल स्पेसिफिकेशन अमाउंट क्या है। तो आपको यहाँ डालना है कि आपका सब वाउचर नंबर कितना है, यानी बिल नंबर जो था आपका। तो जो मेरा बिल नंबर है डाल रहे हैं। उसके बाद ये किस डेट को पास हुआ है तो आप अपना डेट डालेंगे। उसके बाद इसमें अमाउंट कितना है तो वो अमाउंट आप डाल देंगे। और इसमें डिस्क्रिप्शन आपको डालना हो तो डाल सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ भी सकते हैं। और उसके बाद यहाँ इसको ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे ये नीचे आपको यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इसमें डिडक्शन अगर कोई है तो हम लोग यहाँ डिडक्शन करेंगे, अगर डिडक्शन कोई नहीं है तो छोड़ देंगे। किसी और पे को भी अगर सेम अमाउंट वगैरह सब देना है तो हम लोग यहाँ पे इसका सारा चीज ऐड करेंगे। हम लोग को कोई नहीं देना है, करेंगे सेव एंड क्लोज पे। सेव एंड क्लोज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा कि आप अकाउंट नंबर या पेई किसको बनाए हैं, उसका अकाउंट नंबर कितना है, आईएफएससी क्या है, उसका नाम क्या है, आप कितना ग्रॉस अमाउंट किए हैं, डिडक्शन वगैरह जो भी है सब आपको यहाँ दिख जाएगा। आपको एडिट करना है तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ सैंक्शन रूल पे। जैसे सीएफएमएस में करते थे वैसे ही यहाँ सैंक्शन रूल पे आ जाएंगे और यहाँ बिहार ट्रेजरी कोड 2011 और बिहार फिनेंशियल रूल पे क्लिक करेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ अटैचमेंट पे जाएंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप आपसे पूछ रहा है, डॉक्यूमेंट टाइप में ऑर्डर फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद चूज फाइल करेंगे, जो भी आपका फाइल है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, उसको 1 MB से कम में रखेंगे। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। जब अपलोड हो जाएगा तो इस प्रकार से दिखाएगा और उसके बाद आपको यहाँ ऐड अटैचमेंट पे कर देना है। जैसे ही हम लोग ऐड करते हैं, जो हम लोग अपलोड किए थे फाइल यहाँ नीचे आपको आ गया है। आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अटैचमेंट के बाद सर्टिफिकेट पे आते हैं। इसमें कोई अगर एडिशनल सर्टिफिकेट आपको देना है तो दे सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद हम लोग चेक लिस्ट पे आएंगे। चेक लिस्ट पे आने के बाद आपको इस सबको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए या फिर आप इसको एक बार टिक कर लीजिए। उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ रिमार्क्स खुल रहा है, यहाँ पे आपको कुछ और रिमार्क्स डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो उसको भी आप स्किप कर सकते हैं। इतना होने के बाद आप यहाँ पे सेव एंड फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे यहाँ कंफर्म टू प्रोसीड आपसे पूछेगा। अगर आपका सब चीज़ सही है तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद ये फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर आपके यहाँ चेकर होगा तो चेकर के लिए, और अगर चेकर नहीं होंगे तो अप्रूवर के पास ये फॉरवर्ड होकर चला जाएगा। चला गया है। अब यहाँ हमको दिख रहा है कि आपका सैंक्शन नंबर कितना है। आप इसको अपने बिल पे नोट डाउन कर लेंगे और मेरे यहाँ चेकर नहीं है तो डायरेक्ट अप्रूवर के पास चला गया है। तो चलिए अब अप्रूवर का लॉगिन लॉगिन करते हैं। जब भी किसी का भी आप ओपन करते हैं हमेशा आपसे पोस्ट यानी रोल मांगता है कि किस रोल में आप काम करना चाहते हैं। तो जैसे हमने अभी मेकर के लॉगिन से एक्सपेंडिचर सैंक्शन किया है, तो अगर आप अब चेकर के लॉगिन में जाएंगे तो इस प्रकार से पूछेगा। आप यहाँ एक्सपेंडिचर सैंक्शन पर क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। जैसे अप्रूवर पे हम लोग अभी हम अप्रूवर लॉगिन पे है तो एक्सपेंडिचर का वर्क कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर सेक्शन पर क्लिक करके प्रोसीड की। आप किसी भी लॉगिन में हो, आप जैसे ही प्रोसीड करेंगे जो बिल आप यहाँ बना के भेजेंगे वो यहाँ आपको आपके
माई वर्क ट्रे दिखेगा, जिसमें आप जो भी वर्क करके भेजे हैं वो पेंडिंग आपको दिखता रहेगा। आपको इसको आगे बढ़ाना है चेक करके लॉगिन से या अप्रूवर को, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो भी आप सैंक्शन अप्रूव किए थे, बनाए थे सॉरी, मेकर के लॉगिन से, वो आपको यहाँ दिख जाएगा। जो भी अमाउंट का होगा, यहाँ कौन सा बनाने वाला है, रिक्वेस्ट कौन करता है, क्या है, सब आपको दिख जाएगा। उसके बाद इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से वही डैशबोर्ड खुलेगा जो आपको मेकर के लॉगिन में दिख रहा था। ऐसा ही आपको चेकर के लॉगिन में दिखेगा, उसमें यहाँ नीचे फॉरवर्ड टू अप्रूवर लिखा रहेगा, आप वहाँ फॉरवर्ड कर देंगे। अभी हम लोग अप्रूवर के लॉगिन पे है, तो हमको यहाँ पे जो सब करके भेजे हैं कि पे कौन है, क्या एक्शन है, हम इसको देख सकते हैं यहाँ से कि क्या सही सही सब डाला है कि नहीं। तो आप यहाँ से मिला लीजिए, यहाँ जो बिल अमाउंट है वो भी आप देख सकते हैं अप्रूवर के लॉगिन से। तो लास्ट में आपको यहाँ पे सब चीज देख पाइएगा। चलिए, तो अब पे ही देखने के बाद हम सैंक्शन रूल देखेंगे कि कोई किया है कि नहीं। जो भी आपको यहाँ देखना हो, क्या अटैचमेंट है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अटैचमेंट भी यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, जो भी हम अटैच किए हैं सब यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद यहाँ सर्टिफिकेट कोई लगाया है तो वो भी देख सकते हैं, चेक लिस्ट में क्या सब चेक किया है इनमें से, और रिमार्क्स में क्या कुछ डाला है। इतना करने के बाद आपको अप्रूव एंड रिसाइन करना है। अप्रूव एंड रिसाइन क्लिक करेंगे तो ये भी अप्रूव्ड हो गया, बाईपास है, इसमें कोई ओटीपी पदाधिकारी के पास नहीं जाता है, ये अभी बाईपास किया हुआ है। तो हम लोग का एक्सपेंडिचर अब सैंक्शन हो गया है, अप्रूव हो गया।